इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 367 रुपये 21 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतें बढ़ने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $91 फी बैरल की सतह पर अबूर कर गई। अमरीकी खाम तेल $84 तक पहुंच गया। रोजाना कीमतों में तब्दीली नामंजूर। पेट्रोल पंप मालिकान का मुल्क भर में पंप्स बंद करने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन के वजीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, बुध की रात 12 बजे से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। रोजाना कीमतों का तयन दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं। रोजाना कीमतों में तब्दीली से पेट्रोल पंप डीलर्स को मुश्किलात का सामना है। मुतालबात की मंजूरी तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। ईरान अमेरिका से बातचीत के लिए बेताब है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा बामकसद मुज़ाकरात तक मुलाकात नहीं होगी। अमेरिका की ईरान से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी कार्रवाइयों का हवाला देते हुए दावा किया, अमेरिका ईरानी सलाहियतों को इस सतह पर कमजोर कर रहा है जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। ईरान एक हमला उर्दन में करने में कामयाब रहा। मजमूई तौर पर इसकी अस्करी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासिर किया जा चुका है। ट्रंप ने लेबनानी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, बाबुल मंदब पर नाकाबंदी हुई तो देखेंगे आगे क्या होता है। बरे अमर बंद करने की कोशिश हुई तो जरूरी इक़दाम करेंगे। लेबनान को कई दिहाइयों से शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। हम अब लेबनान की बहुत मदद करने जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। इस्कंदर मोमिनी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर गौर। वज़ीर आज़म का ईरान अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ वापस आने पर जोर दिया। इस्कंदर मोमिनी की मुज़ाकरात में पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों की तारीफ। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला हालिया कशीदगी की वजूहात से भी आगाह किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए शानदार परेड का इनेकाद। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का भी दौरा। इस्कंदर मोमिनी ने यादगार शहादत पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाया, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा इलाक़ाई सलामती और मौसर सरहदी इंतजाम से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर दाखिला ने खित्ते में कशीदगी कम करने, अमन के फ़रोग़ और सिफारती सतह पर पाकिस्तान के मौसर किरदार को सराहा। दोनों ममालिक का इलाक़ाई सलामती, ताउन, मुश्तरका खुशहाली के लिए राब्ते मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमेरिका मुज़ाकरात में हमें धमकियां और लालच देता रहा। मैंने विटकोफ से पूछा, क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां बमबारी का खदशा हो? क्या आप हर मीटिंग से पहले अपनी फैमिली को कॉल करके अल्लाह हाफ़िज़ करते हो? ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, कोई हमें धमकी या लालच के जरिए कौमी मफाद से भटका नहीं सकता। जो हमें धमकियाँ और लालच देते हैं उन्हें ईरान का पता नहीं। अमरीकी जारियत पर ईरान के जवाबी वार। ऑपरेशन नस्र 2 का 24वां मरहला। उर्दन और शाम की सरहद के करीब रकबान में कायम अमरीकी फौजी कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक। पासदारान इनकलाब का अमरीकी वज़ीर दिफा पर हलाकतों की असल तादाद छुपाने का इल्ज़ाम। क्रूज मिसाइलों से बहरीन में वाक़े अमेज़न के मरकजी डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। रफ़ा में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निज़ाम पर मिसाइल और ड्रोन हमला। अली अल सालिम एयरबेस पर अमरीकी MQ-9 ड्रोन हैंगर्स निशाना बना। कुवैत के कैम्प अल्फजान में तैनात अमरीकी हाइमार्स मिसाइल निज़ाम को ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौज कमांड मरकज़ अमराक मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ईरान के शहर अस्फ़हान, चाबहार, कोनार्क, सिरक, कशम और बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि अहम बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाह से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बदस्तूर जारी है।
अमेरिका ने देखा कि मुज़ाकरात में ईरान को तवक्कुआत से बढ़कर कामयाबियाँ मिली तो उसने अपने वादों को तोड़ दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सनत व कानकनी के क़ौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा ईरान का बुनियादी नुक्ता अपना हुर्मुज़ खोलना था। मुआहदे के नतीजे में ईरान ने मुख्तसर मुद्दत में मामलात को संभाल लिया। ये देखकर अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से राब्तों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को, और आइंदा इंशाअल्लाह अगर मुस्लिम लीग हुकूमत यहाँ आती है इंशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाइल तमाम मुश्किलें हम इंशाअल्लाह दूर करके दम लेंगे। अगर मैं वज़ीर आज़म ना बन सका तो फिर मैं इनको बताता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप को। मैंने हर 3 महीने के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, दूसरी जगहों पे मैंने जाना है और मैंने कहना है कि जो हमने यहाँ पे मंशूर बनाया है उसको देखना कि उस पर कोई अमल हुआ है या नहीं हुआ। कोहारा से लेके तो मुजफ्फराबाद तक ये सड़क तो वही है जिसको मैंने आज से 10 साल पहले देखा था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम तेज, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार, कहा अगर अवाम ने नून लीग को कामयाब किया तो वह शहबाज शरीफ से कहेंगे कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनाया जाए। अगर वज़ीर आज़म ना भी बन सका तो हर 3 माह बाद आज़ाद कश्मीर का दौरा करूंगा। आज़ाद कश्मीर मेरा दूसरा घर है। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में सवाल किया, कोआला से मुजफ्फराबाद कोई हाईवे क्यों नहीं बनी? मेरे लिए आज़ाद कश्मीर भी उतना ही अजीज है जितना पंजाब है। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी और लोगों के जज्बात को भड़काया। हम जीत कर आए तो पिछली सारी कसर निकाल देंगे। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात आकर यहाँ पर दावे भी करती है, वादे भी करती है, गिले भी करती है, शिकवे भी करती है। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, गिले कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैं बहुत प्यार मोहब्बत से उनको ये याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है, जहाँ पर नून लीग की हुकूमत है वहाँ के हालात देख लो, और जहाँ नून लीग की हुकूमत नहीं है वहाँ के हालात देख लो। वोट का फैसला आप आसानी से कर जाओगे। हम काम करते हैं, झूठे वादे नहीं। इलेक्शन का मौसम है, हर जमात दावे करती है। कुछ लोग आज़ाद कश्मीर आकर गिले कर रहे हैं, शिकवे कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उनको याद करवाना चाहती हूँ यहाँ आपकी हुकूमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए वो दोस्त नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और उनकी बेटी जो वादा करती है वो पूरा करती है। पंजाब के हर शहर को देख लें, चप्पा चप्पा तरक्की कर रहा है। मरियम नवाज ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में कहा, जब तक आज़ाद कश्मीर के बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठेंगे। फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली हैं। कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शजील नाम मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल, कहा जाली मैंडेट के सहारे काबिज जमात कश्मीर के हुकूक के अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। गिलगित बल्दिस्तान की तरह हमारे कश्मीरी भाई भी फॉर्म 47 की पैदावार जमात को मुस्तरद कर देंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील, इंतखाबात मरहलावार करवाने का ऐलान। पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा, दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को वोटिंग होगी। महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात मुजफ्फराबाद डिवीजन के साथ 2 अगस्त को होंगे। इंतखाबात फौज की निगरानी में करवाए जाएंगे, पोलिंग होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। वादी नारान कागान में फ्लैश फ्लड और क्लाउड बॉल सैलाबी रेले ने मुताद दुकानों, मकानात, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचाया।
वादी नीलम में कट्ठापीरा नाला शदीद तुग़यानी का शिकार। इस दौर में भी तूफानी बारिशों के बाद कई देहात ज़ेर-ए-आब। NDMA ने मुख्तलिफ दरियाओं नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में 2 साल अजान के अगवा में मुलविस वालिद का दोस्त मरकजी मुलजिम निकला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बच्चे के अहल खाना से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। वारदात के लिए जाली नंबर प्लेट और हेलमेट का इस्तेमाल किया। CCTV फुटेज ने मुलजिम की नकल हरकत बेनकाब कर दी। नया नाज़िमाबाद से अगवा होने वाले 2 साल अजान को ठट्ठा से बाजियाब करवाया गया था।